In question number 13 we have important question. Find equation of right bisector. देखिए right वर्ड भी यूज हो रहा है और bisector वर्ड भी यूज हो रहा है of line segment joining two points 3, 4 and -1, 2. अब बेटा रफ फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो एक लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है, इसका राइट बाइसेक्टर मतलब एक तो वो दूसरी लाइन 90 डिग्री पे है और इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। तो ये आया 3, 4। गिवन लाइन को अगर मैं ए बी मान लेता हूँ, मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ सी डी, राइट। सो दिस इज द गिवन लाइन एंड सी डी इज द रिक्वायर्ड लाइन। तो देखिए दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे। एक बाइसेक्टर है का मतलब क्या हुआ, इफ आई स्टार्ट द सॉल्यूशन, सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसका मतलब सी डी डिवाइड्स ए बी इंटू टू इक्वल हाफ्स। अगर सी डी ए बी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बेटा ई के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, तो आप इसे 1:1 सपोज कर लेंगे। तो 1 × -1 दैट इज -1 प्लस 1 × 3 दैट इज 3/2। ऐसे ही 1 × 2 2 प्लस 1 × 4 4/2। 3 - 1 आ गया 2, 2/2 आ गया 1। ऐसे ही 4 + 2 आ गया 6, 6/2 आ गया 3। ई के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। देखिए इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, लाइन का पासिंग पॉइंट मुझे मिल गया 1, 3। अब क्या चाहिए, अब सिर्फ स्लोप चाहिए। स्लोप का भी उसने कोई ना कोई अरेंजमेंट किया है। कैसे, राइट बाइसेक्टर बोला मतलब 90 डिग्री पे भी है। सो एज सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, we know that when lines are perpendicular, so product of slopes of CD and AB is -1। तो बेटा CD की स्लोप तो हमने निकालनी है, AB की स्लोप हम निकाल सकते हैं बाय 2 पॉइंट फॉर्म। इट इज y2 - y1 2 - 4 अपॉन x2 - x1 -1 -3। so it is -2 upon -4, it gives us 1/2। this is the slope of AB। तो CD की स्लोप क्या निकल आएगी सर, 1/2 इंटू स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1। सी डी की स्लोप आ गई सर -2। नाउ मेरे को दोनों इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। क्या, स्लोप भी आ गई, पासिंग पॉइंट भी आ गया। सो स्लोप इज -2, पासिंग पॉइंट इज 1, 3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज वेरी बेसिक, आई थिंक ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन में हमने यही इक्वेशन लगाई है। y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। लिखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं और रीअरेंज कर लेते हैं। तो बेटा ये बना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है कि जिसमें ये कॉन्सेप्ट ना आए। सो प्लीज नोट इट डाउन एंड आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। स्टार लगा लीजिए जी। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ
foot of perpendicular drawn from the point -1, 3 to the line 3x minus 4y is equal to 16. -16 इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो इज इक्वल टू 16 आप लिख सकते हैं। तो रफ फिगर बनाएं तो एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया गया और उसका फुट, मतलब अगर ये पॉइंट दिया हुआ है हमें P और PM आपने परपेंडिकुलर गिराया तो M को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ M चाहिए और ये एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ। एंगल 90 सुन लिया दो लाइंस के बीच में, यानी लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो मुझे PM की अगर इक्वेशन निकालनी है तो आधी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, पासिंग पॉइंट है, पर क्या मेरे पास स्लोप है? नहीं है, निकाली जा सकती है। तो पहले हमने क्या किया, AB लाइन की स्लोप निकाल ली। AB इज द गिवन लाइन, गिवन लाइन हमें दे रखी है 3x minus 4y is equal to 16. So what is the slope of given line? Minus coefficient of x over coefficient of y, 3/4. Now beta AB is perpendicular to CD, sorry PM, या दोनों परपेंडिकुलर तो आप ये भी बोल सकते हो PM is perpendicular to AB। दोनों के बीच में 90 है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। So therefore slope of PM into slope of AB, this is equal to -1. Slope of PM into 3/4 is equal to -1. तो PM की स्लोप कितनी आ जाएगी? -4/3। तो हम इक्वेशन ऑफ PM निकाल सकते हैं। पॉइंट्स हमने क्या किया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ PM निकाल ली। ये PM स्लोप निकल गई थी, पासिंग पॉइंट था, तो इक्वेशन ऑफ PM आ गई। नाउ लुक carefully, what is M? What is foot of perpendicular? Foot of perpendicular is point of intersection of these two lines, point of intersection of AB and PM, जहाँ पे दोनों लाइंस कट करती हैं वो है पॉइंट M। तो AB लाइन की इक्वेशन लिखी, PM लाइन की इक्वेशन लिखी, 4x plus 3y is equal to 5, और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया जैसे 10th क्लास में सॉल्व करते थे। क्या सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 68/25। पुट x equal to 68/25 in any of the two equations, we can have the value of y. Y comes out to be -49/25. So therefore coordinates of foot of perpendicular यानी coordinates of M is 68/25 comma -49/25. Please note down and ask if you have any doubt.